ये जंगली बैग हयात। उतार कर आपने अपने हस्बैंड को दे देना है ताकि आप इजीली चल सकें और आपके लिए आसानी हो सके। तो हमारा मैसेज ये है कि यहाँ पे आए, खाएं, पिएं, प्लीज कचरा फेंक के ना जाए। तो नाजरीन, आज आपको मैं बताता चलूँ, आज इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रेल 5 के ऊपर जो इस्लामाबाद में मौजूद है। और वो लोग जो हाइकिंग के शौकीन हैं और जो अपना लाइफस्टाइल बेटर करना चाहते हैं, जैसे जिनको स्टोमिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो वॉक नहीं करते हैं या पानी नहीं पीते हैं। पानी वाटर इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। पानी अपने अपने साथ रखना है, क्योंकि अड़न केल से अभी जो हमारे साथ भाई मौजूद हैं, ये अड़न केल गए थे और इनका सांस बहुत फूल गया था। इवन ये बहुत हाइकिंग को पसंद करते हैं। मैंने क्या कहते हैं जी, ये तो बड़ा छोटा सा ट्रेल है जिधर आप लेके जा रहे हैं। ये ट्रेल 5 है, ट्रेल 3 है, इस तरह टोटल 6 ट्रेल्स हैं जो आपको यहाँ पे सराउंडिंग में मिल जाते हैं। मैं आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा भाई से। भाई की अपना बड़ा अच्छा है हाइकिंग में, वो पसंद करते हैं और आज वो अपनी फैमिली के साथ हमारे साथ ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। तो वो लोग जो हमारे साथ हाइकिंग ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं और करीब के जो ट्रिप्स हैं, वो भी इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर रब्ता करें या कि वेबसाइट fastmusaafir.com पर रब्ता करें। अभी हम चलते हैं, आपको ट्रेल 5 का विज़िट कराते हैं। तो आए चलते हैं, देखते हैं। ये ट्रेल 5 है जहाँ पे आपको ये साइन बोर्ड्स मिलते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेल्स हैं और उसके बाद विजिटर सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या चीज़ें आती हैं और आपकी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेल्स में क्या आती हैं। स्टे ऑन द मार्क ट्रेल एट ऑल द टाइम्स, डिवर्जन एंड रिस्ट्रिक्शंस कॉजेज। या ये आप सारे इनको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उर्दू में लिखा हुआ है, ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आने वाले ख़वातीन व हज़रात किसी किस्म के हादसात की सूरत में अदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा। लाइक अदारा कौन सा है? अदारा ये सीडीए के अंडर में आती हैं और जंगली जानवरों की नकल व हरकत और अफजाइश की वजह से ग़ुरूब आफ्ताब के बाद ट्रैक पर जाना मना है। तो ये भी आपने जहन में रखना है। उसके बाद आपको ट्रेल 5 का मुकम्मल जो मैप मिलता है मरगला, यहाँ पे आपको ट्रेल 5 है, ट्रेल 5B है, ट्रेल 5A है, रत्ता होटल ट्रेल भी है जी। दैट्स नाइस, रत्ता होटल ट्रेल। सो ट्रेल 5C है, ट्रेल 5 है, ट्रेल 3 है, ट्रेल 3A है। तो ये सारे ट्रेल्स का यहाँ पे मैप लगा हुआ है और इस मैप को फॉलो करते हुए अभी हम चलते हैं ट्रेल 5 में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आज आपको एक ऐसी शख्सियत से इंट्रोड्यूस करूंगा कि जो हमारे साथ मौजूद हैं और उनको हाइकिंग का बहुत शौक़ है। और हालांकि इनका जो ट्रिप है पाइन सिटी का था, लेकिन पाइन सिटी को विज़िट करने से पहले हम ज़रा मुख्तलिफ़ एरियाज़ को विज़िट कर रहे हैं और जिसमें हम हाइकिंग ट्रेल्स को भी विज़िट कर रहे हैं। उसमें ट्रेल 5 की तरफ आज मौजूद हैं हम और इनको हाइकिंग का शौक़ है। आज हम आपको मिलवाते हैं एक प्यारे भाई से, जवान से, कि जो हाइकिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने काफ़ी एरियाज़ में हाइकिंग की हुई है और इनको हाइकिंग का काफ़ी नॉलेज भी है। तो हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं, मुसाफिर 1800 जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वो हैं अदरीस साहब। तो अदरीस साहब, आप बताइएगा कि आपने कौन कौन सी जगह पे जो ट्रेल विज़िट किए हैं या आप ट्रेल 5 के मतलब क्या मालूमात रखते हैं, या आप ये कि पहला विज़िट है यहाँ पे या इससे पहले भी आप आ चुके हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा करीब कर लें। जो सदीक भाई का बहुत शुक्रिया, इनकी वजह से हम यहाँ पे हैं ट्रेल 5 के ऊपर। जो सडनली मैं जो स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब के ऊपर और फास्ट मुसाफिर का एड्स आया मेरे पास, हमने वहाँ पे अपनी बुकिंग की। मैंने स्पेशल बुकिंग की है इसलिए कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़रा अकेले जाना चाह रहा था। बाकी इनके अदर प्लान्स भी हैं, वो हम बाद में इनसे ही पूछ लेंगे, लेकिन मैंने एक अपने तौर पे अपनी बुकिंग की है ट्रेल 5 के लिए। आगे इंशाल्लाह हम जहाँ जहाँ जाएंगे आपको बताएंगे। तो इस्लामाबाद के अंदर 6 ट्रेल्स हैं ये, उनमें से 5वें के ऊपर हम खड़े हैं और आपको लेके जाएंगे, साथ साथ इसका तारुफ भी करवाएंगे। और ये इस तरफ अगर कैमरा मैन ये बोर्ड दिखाए तो यहाँ पे जंगली हयात का खदशा रहता है। आप जब भी किसी जगह पर जाएं वहाँ की आप सेफ्टी प्रिकॉशन को लाजमी पढ़ें। बाहर भी बोर्ड लगे हुए थे, यहाँ भी बोर्ड मेरा कैमरामैन आपको दिखा देगा। और ये वाला बोर्ड जो अहम ऐलान है जंगली हयात की के लिए जो है, अगर रास्ते में आपका सामना हो जाए किसी बंदर से, सुना यहाँ रीछ भी हैं, चीते भी हैं, तो आपने तहम्मुल से ठहरना है, भागम भाग नहीं करनी।
ये चीज़ें जब भागम भाग में आए तो चीज़ें ये समझती हैं कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ जो मेरे सामने चीज़ है वो मुझसे डर रहा है, वो बुज़दिल है, वो लाजमन आपको उसने हमला करना है। तो आपने तामल से रहना है यहाँ पे। जी, ये हम ट्रैक की तरफ चल रहे हैं और हमारे साथ साथ काफ़ी और लोग भी यहाँ ट्रैक के लिए आए हुए हैं, हाइकिंग के लिए आए हुए हैं। हाइकिंग वैसे भी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। आप अगर चाहते हैं यहाँ पे आना तो फास्ट मुसाफिर पे आएँ और अपने आप को बुक करें और ट्रेल 5 पे आएँ। बड़े मज़े की जगह है, बड़ा देसी माहौल है यहाँ पे और काफ़ी लोग इसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मार्गला की पहाड़ियाँ भी हैं, जंगली हयात का भी सामना हो सकता है यहाँ पे, इसलिए अपनी एहतियात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी जान की पहले हिफाजत करें, ट्रेल होता रहता है। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क फॉरेस्ट नर्सरी 1.5 एकड़ 1.5 एकड़ के बाहर नर्सरी यहाँ मौजूद है और यहाँ हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर एक मस्जिद है जहाँ पे नमाज अदा की जा सकती है। इसके अलावा मैप पीछे भी आपको दिखाया था और यहाँ भी आपको मैप नज़र आएगा, मैप ऑफ मार्गला रिज ट्रेल। अगर आपने मालूमात लेनी है तो मालूमात के लिए आपको मज़ीद इनका एक दफ्तर बना हुआ है ट्रेल 5 का, कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। वेलकम टू विजिट इंफॉर्मेशन सेंट्रल ट्रेल 5। तो अगर मालूमात नहीं है, आपको किसी चीज़ में डाउट है, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, इस दफ्तर से जाके मालूमात ले सकते हैं। तो आपके लिए यह है कि ट्रेल पे जाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो अगर आपको पहले से पता है या आप नए आए हैं तो आप उस दफ्तर में जाके अपनी मालूमात कलेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ी पुरसुकून जगह है, बड़ी साफ़ सुथरी जगह है और यहाँ पे स्पेशली इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि डस्टबिन यहाँ पर रखी हुई है। अगर आपने कोई चीज़ बजाय इसके कि आप अलग फेंकें, आप डस्टबिन का यूज़ करें और यहाँ पर रखें। और स्पेशली जंगलात हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो स्मोकर हज़रात हैं वो ज़रा एहतियात करें, माचिस वाला या लाइटर वाला का स्पेशली, क्योंकि अभी गर्मी के दिन है तो आग जल्दी पकड़ जाती है यहाँ पे। तो इस चीज़ से आपने इज्तनाब करना है, क्योंकि ये दरख्त जो है ये हमारी ज़िंदगी है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सांस चढ़ेगा आपको, क्योंकि मैं ख़ुद रिसेंटली जो है वो केल अड़न केल से होके आया हूँ। वहाँ तो बंदे का सांस वैसे भी फूल जाता है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप अपना बैग उतार कर अपने हस्बैंड को दे सकते हैं। दिखाएगा आपको बड़ा ज़बरदस्त जो है यहाँ पे गीदड़ है जो है। और आपको पहले भी इसलिए कहा था कि आपने एहतियात करनी है यहाँ पे। ये बैग उतार कर आपने अपने हस्बैंड को दे देना है ताकि आप इजीली चल सकें और आपके लिए आसानी हो सके। बच्चों को ना उठा लेकर आएं, क्योंकि इस जगह पर आप बच्चों को उठाकर आपके लिए चलना बहुत मुश्किल हो सकता है और
आपकी हाइकिंग काफ़ी ख़राब हो सकती है। इसलिए आप अकेले ही आए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अभी तो बहुत है, अभी तो स्टार्ट हो रही है। ऊपर तक कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर लेकिन वो चढ़ाई पे तो ज्यादा लंबा होता है। तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। ये अभी आपने सुना होगा कि यहाँ से आगे 3 घंटे हैं और पैदल बच्चों के साथ उठाकर उनको जाना ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए बैग उतार कर भी अपने हस्बैंड को दे दें, और कोई और अगर ऐसी चीज़ आपने उठाई है तो वो भी आप अपने हस्बैंड को दे दें, और आप इजीली आराम आराम से फिर चल सकते हैं जितना आपसे चलने होता है। जहाँ आप थक जाएं वहाँ फिर आपने बैठना है, तो पानी शानी पीना है। पानी की बोतल्स आपने लाजमी साथ रखनी है, और कोशिश ये करनी है कि जोगर वगैरह पहन कर आएँ। कंफर्टेबल शूज हूँ। हाँ, ऐसे जूते पहन कर आएँ जिनमें आप इजीली चल सकें और आपके पाँव में ये पत्थर वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ आपके पाँव में लग ना सके। तो अभी थोड़ा थोड़ा हम फील कर रहे हैं कि जैसे सांस फूल रही है, जबकि अभी हमने शुरू किया है, लेकिन क्योंकि इतनी आदी नहीं है चलने के, तो इस वजह से अभी सांस फूलना शुरू हो गया है। यहाँ हम थोड़ा स्टॉप करेंगे, फिर आगे का आपको अपने साथ आ जाए। चलो। जो मेरा काम है ना बेसिकली वो ये है, एक एक रैपर मैं उठाता हूँ। क्यों? लोग अक्सर यहाँ पे क्लीन अप करते हैं, बॉटल्स वो उठा लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये एक रैपर भी कितना नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, एक तो अगर ये उड़ के जंगल में चला जाएगा, कोई परिंदा खा ले, जानवर खा ले, वो इससे मर भी सकता है। फिर अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो ऐसे जो रैपर हैं प्लास्टिक के, पेट्रोल का काम करते हैं, तो ये यानी कि हल्की सी चिंगारी को भी बहुत बढ़ा देंगे। तो हमारा मैसेज ये है कि यहाँ पे आएँ, खाएँ, पिएँ, इंजॉय करें, यानी कि ऑक्सीजन के मज़े लें। कितनी प्योर ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। और जो हाइकिंग है 10 टाइम्स बेटर है एक सिंपल वॉक से। प्लीज़ कचरा फेंक के ना जाए। यहाँ से मैं डायपर भी उठाता हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ जो मेरी पढ़ी लिखी बहनें हैं वो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। देखें, सारी दुनिया क्लाइमेट चेंज की बातें कर रही है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का नज़र आ रहा है आपको। बेमौसमी बारिशें हो रही हैं। पिछले साल इस्लामाबाद में भी क्लाउड बस्ट हुआ था, इस दफ़ा भी कह रहे हैं कि बड़ा कुछ होगा। तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो दरख्त लगाएं, ठीक है। उससे भी पहले जो मैं कहता हूँ, इन सब चीज़ों से बचना है तो जो है उसको तो बचा लो यार। जो हमारा ये कीमती असासा है, ये नेशनल पार्क है, अगर खुदा न खासा मार्गला के जंगलात ना हो, ठीक है, तो जो इस्लामाबाद है ये टॉप 20 से भी निकल जाएगा। अभी जो हम कहते हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है, कभी टॉप 1 पे होता है, कभी 2 पे होता है, टॉप 5 के अंदर या टॉप 10 में इस्लामाबाद रहता है। अगर जंगलात ख़त्म हो जाए तो मैं क्या टॉप 50 से भी निकल जाएगा, और मौसम में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी भी आप गूगल कर लो, एक कैपिटल की बात कर रहा हूँ। दुनिया में इस्लामाबाद एक वाहिद कैपिटल है कि रोड के उधर आबादी है और रोड के इधर एक नेशनल पार्क है जिसके अंदर लेपर्ड भी रह रहा है। यहाँ पे 8+ लेपर्ड हैं, 38 मैमल्स हैं, 32 यहाँ पे रेप्टाइल्स हैं, 9 एम्फीबियंस हैं और 350 यहाँ पे बर्ड स्पीशीज़ हैं और 650 तरह के यहाँ पे दरख्त, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ, ये सब चीज़ें हैं। मैं तो सर अभी रिसेंटली कश्मीर से होके आया हूँ अच्छा, और वहाँ भी यही हालत है कि आज से अगर 15-20 साल पीछे जाए ना जी, वो दरख्त की रेशो ज़्यादा थी, आज कम हो चुकी है वहाँ पे। ऐसे ही है। ठीक है, हाइट पे है वो, मौसम वहाँ अच्छा रहता है, थोड़ी सी इश्यूज आते हैं ऑक्सीजन के भी। अब ये देखें सर, इसको देख रहे हैं, ये मकसद हमारा, ये देखें वो उस तरफ भी है। हाँ, देखिए बस हमारे पाकिस्तानियों का ये बन गया, जहाँ पे बैठते हैं ना वहाँ पे कुछ ना कुछ सबूत छोड़ते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। वो सिगरेट का उठाएंगे, ये भी बड़ा ख़तरनाक होता है। और आपको पता है कि ये देखें, ये भी बहुत डेंजरस है वाइल्ड लाइफ के लिए भी। अच्छा, एक और बात बताऊं, हमारे यहाँ ना वाइल्ड लाइफ की एजुकेशन ही नहीं है। हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ तो कुछ है ही नहीं। सॉरी, मैंने एक चैनल पे बात की चींटियों के बारे में
जब बाहर आए ना मतलब मुझे कहते थे बंदे मरते पे ने तीनों चूटियाँ दी पई है। मैंने कहा जी चींटियों के भी हकूक हैं, आप उनको भी नहीं मार सकते, उनकी भी प्राइवेट लाइफ होती है। तो हमें वाइल्ड लाइफ का ख्याल करना चाहिए। अगर हम नेशनल पार्क में आते हैं, अगर कोई बंदा जानबूझ के जैसे दरख्तों में आग लगा देता है तो कितने जानवर मरते हैं, कौन जिम्मेदार है, उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। एज यू कैन सी द पीपल, इन्होंने बताया है कि ये कह रहे हैं अवेयरनेस मैन मुझे कहा जाता है, जहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाता है। अवेयर आपने किस के मतलब करना है कि जैसे ट्रेल 5 है या जो इको इकॉनमी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आप कचरा वगैरह ना फैलाएं। उन्होंने शॉपर खुद उठाया हुआ है और ये वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं गार्बेज के तौर पे, जाके कहीं पे सेफ साइड रखेंगे। जब हम पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं, इसलिए माजरत से कहलाते हैं कि हमने डिग्रीज ऑक्सफोर्ड की ले ली हैं, सिलेबस भी पढ़ लिए हैं, घर में कुछ हमारी तरबियत भी होती है, उसके बावजूद हम अगर कचरा फेंकेंगे अपने ही मुल्क में, अगर हम बाहर सफ़र करते हैं तो वहाँ पे हम इवन थूक भी नहीं फेंकते हैं कि वहाँ पे हमें फ़ाइन हो जाता है। ऐसे ही। और हम अपने मुल्क में आते हैं, ये हमारा अपना घर है, उठा के जो नस्वार होती है वो भी उठा के घर में फेंक रहे होते हैं, सिगरेट होते हैं वो फेंक रहे होते हैं। मतलब ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारे शऊर की बात है। और इसी तरह से जब हम ट्रेल्स पे आते हैं या ये जो हमारी इन्वायरमेंट है, इसको ख़राब करने में सबसे बड़ा अहम किरदार हमारा अपना होता है। बिल्कुल। तो उसको हर इंसान ने अपने आप को बेटर करना है। मतलब हमारे पास बॉटल है, हमने अब कुछ गार्बेज के लिए कुछ शॉपर बैग ले लें, अपने साथ ले आए, कुछ यूज़ करते हैं उसमें रख लें, वापस डस्टबिन में फेंकें, तो हम एनवायरनमेंट को बेटर करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दैट्स वाई मैंने इनको कहा कि ज़रूर आपकी अवेयरनेस के मतलब हम भी अपने चैनल के ऊपर ये वीडियोस को इजाज़त से ज़रूर लगाएंगे, आपको लिंक भी शेयर करेंगे, आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी भी एक कंट्रीब्यूशन आपके साथ, हम आपके साथ हैं। यू आर माई ब्रदर, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, यू आर डूइंग अ वेरी वेल जॉब। वेयर यू वाज इट बिफोर, आपने पाकिस्तान से स्टार्ट लिया या ये आपके ज़हन में आइडिया कैसे है? देखिए जब कोरोना था, कोरोना के पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारा मैसेज आगे फैलाने का मौका दिया। इस वीडियो को आप शेयर कर दें, उसकी वजह यह है कि अगर एक बंदा भी हमारी वीडियो देख के मैसेज सुन के समझ गया, मान गया, तो समझे हम कामयाब हैं। आप इसमें सदका जारिया यानी कि डाल सकते हैं। अच्छा, मैं एक और जब कोरोना था, कोरोना के दिनों में मैं यहाँ हाइकिंग करता था, ठीक है, क्योंकि पहला रमज़ान था कोरोना में, तो उसके अंदर लॉकडाउन था। तो मैंने देखा कि लोग ना यहाँ पे लिटरिंग कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, एक नेशनल पार्क है। तो मैंने कहा किसी बंदे को तो आगे आना पड़ेगा। बल्कि एक बंदे ने मुझे ऐसी सख्त बात की, कहता है इट्स वेरी इजी टू लिव इन पाकिस्तान। मैं कहा वाई? कहता है जितने खाओ सुटो। वो था पाकिस्तानी, बाहर का नेशनल था, उसकी बात ना मेरे दिल पे लगी। मैंने कहा और एक और बात बता दूं, मैं एक रज़ाकार हूँ, मैं वॉलंटियर हूँ, मैं पैसे नहीं लेता, मैं हफ्ते में 3 दिन इधर आता हूँ। अभी आपके सामने इधर हूँ, कल भी इधर था, कल भी इधर रहूँगा। हज़ारों स्टूडेंट मेरे साथ आते हैं, हाइकिंग करते हैं, कम्युनिटी सर्विस करते हैं, और एक मैं कोई पैसे नहीं लेता, अपना पैसा खर्च करके आता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे शौक़ है, मुझे नेशनल पार्क से प्यार है, मुझे पाकिस्तान से अपने प्यार है। तो ये यानी कि मुझे 4-5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे काम शुरू करने से पहले ये ऐसे कई शॉपर ना मैं ऊपर से लेके आता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक भरता है, कम हो गई है तादाद, ख़त्म नहीं हुआ, कम हो गई है। जो असल में विजिटर्स इस्लामाबाद के बाहर से आते हैं ना, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो कचरा बड़ा फेंक जाते हैं। बस अक्सर को पता ही नहीं है, आगे कहते हैं इधर झूले हैं, पार्क क्या है तो इसका मतलब झूले हैं। लोगों को पता ही नहीं कि नेशनल पार्क क्या होता है, इसमें झूले नहीं होते, इसमें वाइल्ड लाइफ का ख्याल रखा जाता है। प्रोटेक्टेड एक एरिया होता है जिसके अंदर जैसे नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग, नो वुड कटिंग, नो हंटिंग, नो म्यूजिक इन मार्गला हिल्स नेशनल पार्क। तो ये कुछ रूल्स हैं जो एट एनी कॉस्ट आपको फॉलो करने हैं। बाकी आपके चैनल के थ्रू मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, मैं हर फोरम पे कहता भी हूँ, इंटरनेशनल मीडिया अक्सर मेरे पास आता है कवरेज के लिए। मैं कहता हूँ कि हमें एनवायरनमेंट की तालीम स्कूल लेवल से शुरू करनी चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि एनवायरनमेंट है क्या, बस बहुत सी ऐसी बातें। मेरी अम्मी की फ्रेंड ने मुझे मेरी वीडियो देखी, मैं कचरा उठा रहा हूँ, तो उसका मियाँ कहता है वो अपनी सहेली को समझाओ, तो पुत्र कमी कमीन जिहा बन गया, कचरा चुकता है तो बेच के गुजारा करता है। यानी कि उनको ये पता ही नहीं है कचरा उठाने वाला कमी कमीन है। फिर एक जगह मेरे रिश्ते की बात हुई तो वो मुझे कहते यार आप कचरा ना उठाया करो, हम क्या कहेंगे, हमारा होने वाला जो रिश्तेदार है, दामाद है, वो कचरा उठाता है, तो आप ये चीज़ ख़त्म कर दो। मैं कहा सर मैं शादी नहीं करूँगा, मैं कचरा उठाना नहीं छोड़ूंगा। और मैंने ऐलान किया कि मैंने मार्गला से शादी कर ली, ये मेरी बीवी है, ठीक है, मैं इसका शरीक हयात की तरह करूँगा। क्या लोगों को पता ही नहीं है यार, तालीम ही नहीं है, ऐसी ऐसी बात कर देते हैं, अनबिलीवेबल बातें करते हैं जो मैंने आपको बताई। ये बातें अक्सर मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मकसद ये है कि लोगों को पता चले, शऊर हो। अगर एक बंदा कचरा उठा रहा है ना, इसका मतलब यार ये कमी कमीन है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पास करने को नहीं है, कोई नशई है, ये कचरा बेच बूझ के 100-200 का अपना नशा कर लेगा।
सॉरी टू से आम कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। मेरा भांजा 6 साल का अमेरिका में रहता है, मेरी बहन ने मुझे वीडियो भेजी, वो अपना कमोड बच्चा साफ करता है स्कूल का, अपना बेंच धोता है, 6 साल का बच्चा। मैंने बहन को पता क्या मैंने कहा, अगर यहाँ के टीचर्स किसी लड़के से ये काम कराएं तो उसके माँ बाप जाके टीचर का सर फाड़ दे, तुमने हमारे बेटे से टॉयलेट साफ करवाया। और वहाँ के क्योंकि वो उसको आदत डाल रहे हैं, तो मेरा गवर्नमेंट से अपील है कि स्कूल लेवल से इन्वायरमेंट की तालीम, इन्वायरमेंट क्या है, दरख्तों से प्यार और वाइल्ड लाइफ से प्यार, ये बचपन से सिखाया जाए। बचपन से जब बच्चे सीखेंगे तो बड़े होकर वो माहौल के आदी होंगे और इको फ्रेंडली होंगे, माहौल को सेव करेंगे, ना कि ख़त्म करेंगे। That's nice. So nice of you brother कि जितनी भी आपने कम्युनिकेशन की, मेरी वॉइस ये लाउड है, यहाँ तक माइक तक भी पहुँच रही होगी होपफुली। आपने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा लिया हुआ है, लेकिन जो वो बात आ जाती है कि हमारी तालीम व तरबियत की, कि हमारी जो तालीम और तरबियत है वो आपकी फ़र्स्ट ग्रूमिंग आपके घर से होती है। आपकी योर मदर इज़ द फर्स्ट लैब ऑफ योर एजुकेशन, देन आपकी जो एजुकेशन है स्कूलिंग लेवल तक आती है, लेकिन हमारी बेस ही अभी कोई सही नहीं है। बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो कि हम सही बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, कि हम अपने दीन से ही बहुत दूर बिल्कुल हैं। ऐसा। सफाई निसफ ईमान है, तुर्की में कहा जाता है। वहाँ पे तुर्की में अगर आप गए या उनको आपको एक्सप्लोर किया हो तो आपको आइडिया होगा। जो तुर्किश पीपल हैं वो सफाई के बारे में ये कहते हैं कि सफाई निसफ ईमान, मतलब ईमान का आधा हिस्सा है। वो अपने टॉयलेट क्लीनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हम भी वही मुसलमान हैं, वही कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हमारी सफाई का जो निज़ाम है, हम नमाज़ें पढ़ने में बहुत ताला है, हम तहज्जुद पढ़ने में शायद बहुत आला हैं, कुरान पढ़ने में बहुत, हमारे जो रूल्स हैं या जो हमारी लिविंग स्टाइल है वो है ही नहीं है। खाना पीना हमने बहुत खा लेना है, वॉक हाइकिंग शाइकिंग कुछ नहीं करनी है। ऊपर से अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं पे आ भी जाना है तो वो भी हमने कचरा कुंडी इतनी बना देनी है, चिप्स ले आने, पापड़ ले आने, बच्चे बाहर गए। यहाँ पे आप अपनी जो लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए आ सकते हैं। तो इस तरह से इनका पैगाम जो है मुझे बहुत पसंद आया, मुझे अच्छा लगा इनका इनिशिएट। आज ही हमारी भाई से मुलाकात हुई, बहुत शुक्रिया आपका। कराना तौर पे भाई काम कर रहे हैं।